महामृत्युंजय का मंत्र, महामृत्युंजय का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप मनुष्य कब करता है? किसी का एक्सीडेंट हो गया तो पंडित जी ने कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो। कोई कर्जे में डूब गया तो कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो। किसी के घर में क्लेश हो रहा है तो कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो। किसी के यहाँ दुख आ पड़ा तो कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो। किसी के यहाँ कष्ट आ गया तो कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो। कोई वेंटिलेटर पर पड़ा है तो कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो। शिव महापुराण की कथा कहती है वो महामृत्युंजय का जाप पलंग पर पड़े हुए व्यक्ति के लिए करा जा रहा है। निवेदन केवल इतना है कि अगर महामृत्युंजय का जाप आप रोज थोड़ा थोड़ा करते रहते तो तुम पलंग पर नहीं पड़े होते, ये निश्चित है। उस मंत्र को हमें खुद भी जपना। ब्राह्मण देवता, भूदेवता, इस पृथ्वी पर रहने वाले ब्राह्मण देवता आपके द्वारा आपके लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान करेंगे। ब्राह्मण एक आसन पर बैठकर तुम्हारे लिए महामृत्युंजय का जाप कर देगा। ब्राह्मण संकल्प लेकर आपके लिए महामृत्युंजय का जाप कर देगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ब्राह्मण भी जाप करे, वो करेगा, मना नहीं, पर निवेदन है कि उस जाप को आप स्वयं भी प्रतिदिन अपने मुख से, अपनी जिह्वा से, अपने शरीर से प्रतिदिन करते चलें, जिससे हमारी जिंदगी सार्थक हो। देवराज नामक का ब्राह्मण जो कभी ना तो शिवालय गया, ना कभी देवालय गया, ना कभी भगवान शंकर की आराधना करी, ना कभी पूजन करी, ना कभी पाठ करा, ना कभी भक्ति करी, फिर आखिर कैलाश धाम कैसे पहुंच गए? भगवान शिव के धाम कैसे चला गया? शिव भक्ति में कैसे रम गए? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है कि आखिर वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो कभी ना मंदिर गया, ना कभी देवालय गया, ना कभी शिवालय गया, ना कभी भगवान शिव की भक्ति में वो कभी रमा, ना कभी शंकर की उसने आराधना करी, ना कभी शिव की उसने स्तुति करी, ना शंकर का कभी गुणगान किया। एक शब्द भी शिव के नाम का उसकी जिह्वा पर आया ही नहीं। एक शब्द भी उसके मुख से कभी शंकर का निकला ही नहीं। फिर भी उस देवराज नाम के ब्राह्मण की जो गति हुई, उस देवराज नाम के ब्राह्मण का जो मोक्ष हुआ, शायद ऐसी गति और ऐसा मोक्ष किसी का ना हुआ। था ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, ब्राह्मण कुल में पला था, ब्राह्मण कुल में रहा था, पर ब्राह्मण कुल में रहने के बाद कभी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया था। ऐसे दुनिया के कई लोग हैं जो अटैची लेकर चलते हैं और अटैची से अटैचमेंट ज्यादा रखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो अटैची आप लेकर चले हो, जो अटैची आप उठाकर चले हो, जो अटैची आप लेकर निकले हो, उस अटैची से तुम्हारा अटैचमेंट नहीं है, तुम्हारा लगाव उस अटैची से नहीं है।
शिव महापुराण की कथा कहती है अटैची से लगाव नहीं होता, पर अटैची के अंदर जो माल रखा होता है, जो वस्त्र रखे होते हैं, जो आभूषण रखे होते हैं, जो धन रखा होता है, जो वस्तु रखी होती है, जो फाइल रखी होती है, अटैची से अटैचमेंट मनुष्य का नहीं होता, पर अटैची के अंदर जो वस्तु रखी होती है, मनुष्य का अटैचमेंट उस वस्तु से होता है, इसलिए उसको अटैची भी प्रिय लगती है और वस्तु भी प्रिय लगती है। अटैची से अटैचमेंट नहीं है, अटैची में रखे हुए उस वस्तु से, अटैची में रखे हुए सामान से उसका अटैचमेंट है। बस शिव महापुराण भी यही कहती है, जैसे अटैची में रखे हुए वस्तु पर, अटैची में रखे हुए सामान से आपका अटैचमेंट है, तो आपको अटैची से भी अटैचमेंट बना हुआ है, अटैची से भी आपका लगाव बना हुआ है। उसी तरह शरीर से जितना लगाव करो, इस शरीर की सुंदरता से जितना लगाव करो, शरीर से जितना प्रेम कर रहे हो, शरीर की सुंदरता से जितना प्रेम कर रहे हो, इस शरीर के वस्त्र से जितना प्रेम कर रहे हो, नयनों से, श्रवण से, अपने मुख से, अपने हाथ से, अपने पांव से, शरीर के एक एक अंग से आप जितना स्नेह कर रहे हो, शिव पुराण कहती है उतना अटैचमेंट इस आत्मा और परमात्मा का होना चाहिए, जिससे परमात्मा की भक्ति हमारे जीवन में धारण हो सके, परमात्मा को हम अपने जीवन में उतार सके, परमात्मा को अपने भीतर ले सके, परमात्मा की भक्ति अपन कर सके। उतना अटैचमेंट अपने जीवन में रखिए, और वो अटैचमेंट केवल शरीर से नहीं हो, वो अटैचमेंट शरीर का नहीं होना चाहिए, वो अटैचमेंट हमारे आत्मा और परमात्मा का होना चाहिए। आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका चिदानंद स्वरूप, ये शिव से जुड़ा हुआ है, शंकर से जुड़ा हुआ है। और जब हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, लैपटॉप आपके पास में होए चाहे ना होए, लैपटॉप आपके पास में हो चाहे ना हो, पर अपनी जिंदगी टॉप की जीना चालू कर दो, जिंदगी सार्थक हो जाएगी। लैपटॉप से जिंदगी सार्थक नहीं होगी, अपने आप में, हमें अपने आप में अच्छा जीना है, हमें अपने आप में भगवत भजन करना है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, आज फिर कहते हैं, 1 रुपया भी तुम्हारे पास में नहीं है, मत दान करो, 1 रुपया भी आप किसी को मत दो, पर निवेदन केवल इतना है कि आप जो रुपया कमाओ उसको अपने शरीर पर, अपने लिए, स्वयं के लिए खर्च करो। बेटा 20,000 का मोबाइल लेकर आ जाता है, 50,000 का हैंडसेट लेकर आ जाता है, पत्नी को जो साड़ी पसंद आती है वो लेकर आ जाती है, घर के बेटा बेटी को जो पसंद आता है वो अपनी मर्जी से लेकर आ जाते हैं। केवल एक कमाने वाला व्यक्ति ऐसा होता है, दुकान पर 8 बजे से रात को 10 बजे तक बैठने वाला व्यक्ति ऐसा होता है, नौकरी करने वाला व्यक्ति एक ऐसा होता है जो सबके लिए कर देता है पर अपने लिए नहीं कर पाता है। वो जिंदगी अपनी क्या जी पाए। लैपटॉप तुम्हारे पास में हो चाहे ना हो, पर अपनी जिंदगी को टॉप की बनाइए, अपने जीवन को आनंदमय बनाइए, अपने जीवन को खुश होकर जीना प्रारंभ करिए।
हम अपनी जिंदगी को ही अगर खुश होकर नहीं जी पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। आज आप लोग ये लाखों की संख्या में भोपाल की इस पावन कथा में पहुंचे हो। आप अगर परमात्मा के दरवाजे तक आए हो, आप सीधी सीधी तो बात करते हो, किसी के यहाँ शादी में जाओगे, जिसके यहाँ शादी में तुम जाओगे वो भी अपने घर में शादी में एक ना एक दिन, बोलो बोलो जम के बोलो, जरूर आएगा। आप जिसके लिए कुछ करोगे वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, करेगा। आप शिव महापुराण तक आए हो तो एक ना एक दिन भोलेनाथ भी आपके दरवाजे तक आएगा, ये निश्चित काम, पहुंचेगा। आप जाओ उसकी चौखट पर, आप जाओ उसके दरवाजे पर। वो पहुंचता है, वो मंजिल तक पहुंचाने के लिए पहुंचता है। शिव कथा करो, आपका किया गया भजन, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया नाम जाप, आपका किया गया स्मरण, आपका किया गया पुण्य खाली नहीं जा सकता। भूल से भी अगर मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम निकल गया, वो खाली नहीं जाएगा। देवराज नाम के ब्राह्मण के साथ में हुआ क्या था? चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में पहुंच गया था, और चोरी का धन शंकर के मंदिर में इसलिए लेकर पहुंचा क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, शरीर में बुखार आ रहा था, शरीर तप रहा था। भूलवश शिव के मंदिर में चला गया, भूलवश। मन नहीं था मंदिर में जाने का, फिर भी पहुंच गया। पर देवराज नाम का ब्राह्मण, देवराज नाम का ब्राह्मण जब कथा के उस पंडाल में, शिव मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, शंकर की चौखट पर पहुंचा है, तब वो देवराज नाम का ब्राह्मण पहुंचा तो शरीर में ताप था, शरीर में कष्ट था। कैसे भी जाओ, कैसे भी जाओ, कैसे भी पहुंचो, कैसे भी आप कथा में पहुंचो, बस पहुंच गए, आगे उसकी मर्जी है। कथा कहती है अगर घर के अंदर आप अनुशासन से रह रहे हो, घर में आप मर्यादा से रह रहे हो, घर के अंदर आप अनुशासन से अपनी जिंदगी जी रहे हो, तो तुम्हारे घर में कभी दुशासन पैदा नहीं होगा, यह निश्चित है। देवराज की मां देवराज को बहुत समझाई, देवराज की माता ने देवराज को खूब समझाया, देवराज की माता ने हर पल देवराज को समझाया था कि तू ब्राह्मण कुल में जन्मा है, ब्राह्मण के घर में जन्मा है, ब्राह्मण परिवार में तेरा जन्म हुआ है, तो तू मंदिर जाया कर, देवालय जाया कर, एक लोटा जल शिव को चढ़ाया कर। आप किसी भी वर्ण के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण के शरीर में रक्त है, वैश्य के शरीर में रक्त है, क्षत्रिय के शरीर में रक्त है, शूद्र के शरीर में रक्त है। जब हॉस्पिटल में बीमार पड़कर जाते हो और ब्लड की जरूरत पड़ती है, शरीर में रक्त की जब जरूरत पड़ती है, तो रक्त चढ़ाते समय यह नहीं देखा जाता कि यह ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है कि शूद्र का है। उस समय तो प्राण बचाने के लिए केवल ब्लड की, खून की जरूरत होती है। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नहीं देखा जाता, केवल रक्त देखा जाता है कि हमें रक्त चाहिए। जैसे हॉस्पिटल में केवल ब्लड देखा जाता है,
खून देखा जाता है, खून की जरूरत पड़े तो ये नहीं देखा जाता कि ये ब्राह्मण का है कि क्षत्रिय का है कि वैश्य का है कि शूद्र का है। उस समय तो केवल रक्त देखा जाता है। उसी तरह परमात्मा के दरवाजे पर यह नहीं देखा जाता कि आप कौन वर्ण के हो, कौन जगह के हो, कौन हो। परमात्मा के द्वार पर तो केवल इतना देखा जाता है कि आपने इस शरीर के द्वारा किसी का भला करा कि ना करा, किसी प्यासे को पानी पिलाया ना पिलाया, किसी भूखे को भोजन कराया ना कराया, किसी अतिथि का आदर सम्मान सत्कार किया ना किया। बस केवल परमात्मा देखता है कि इतनी जिंदगी में तूने पुण्य क्या करा। हॉस्पिटल में रक्त नहीं देखा जाता कि ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है कि शूद्र का है। उस समय पर जान बचाने के लिए केवल रक्त की जरूरत है तो रक्त लाया जाता है, खून लाया जाता है और उस खून को चढ़ाया जाता है। अब कोई व्यक्ति कह दे कि नहीं साहब, मरने वाले व्यक्ति से पूछा जाए साहब कि आपको कौन सा खून अच्छा लगेगा, बोला जाए आपको ब्राह्मण का रक्त चढ़ाया जाए कि वैश्य का चढ़ाया जाए कि क्षत्रिय का चढ़ाया जाए कि शूद्र का चढ़ाया जाए। जैसे होटल में डिमांड होती है कि नहीं होती है? अरे बोलो तो जम के, सर कौन सी सब्जी लाऊं? पालक पनीर, मटर पनीर, चना पनीर, शाही पनीर, कौन सी लाऊं? उसी तरह हॉस्पिटल में कोई नहीं पूछेगा कि आपको ब्राह्मण का रक्त लाया जाए, वैश्य का लाया जाए, क्षत्रिय का लाया जाए कि शूद्र का लाया जाए, क्योंकि रक्त रक्त होता है। उस समय पर तो देखा जाता है कि व्यक्ति के प्राण कैसे बच जाएं। उसी तरह मरते समय, प्राण छोड़ते समय, मृत्यु की सैया पर पड़े हुए, मृत्यु की सैया पर जाते समय जब प्राण छूट रहे होते हैं, मरने वाले व्यक्ति से ये नहीं कहा जाता कि तुम पुलाव खा लो कि रोटी खा लो कि मक्का की रोटी खा लो कि ज्वार की रोटी खा लो। मरने वाले व्यक्ति जब अंतिम सांसें चल रही होती है, प्राण छूट रहे होते हैं, तब उससे कहा जाता है मुख से राम कह लो, कृष्ण कह लो, शिव कह लो, भगवान का गुणगान कर लो, मंत्र जाप कर लो, क्योंकि ये जीवन मिला है, इसकी सार्थकता परमात्मा के नाम से है, इसकी सार्थकता भगवान के नाम से है और भगवत भजन से है। उसकी सार्थकता मूल शिव भक्ति से है, भगवान के भजन से है। इसीलिए कहते हैं महाराज, मूल वर्णन इसीलिए कहा, अच्छे से अच्छा करोड़पति जिसके पास दुनिया का सारा वैभव हो, दुनिया की सारी दौलत हो, दुनिया का सारा धन हो, दुनिया की सारी सत्ता हो, वो कितने भी ऊंचे ओहदे पर बैठ जाए, कितनी भी प्रतिष्ठा आ जाए और कितना भी धन आ जाए, अच्छे से अच्छा करोड़पति व्यक्ति भी अपने गए हुए समय को वापस नहीं ला सकता, ये निश्चित है। करोड़ से करोड़पति, धनपति, अरबपति, सत्तापति, वैभवपति, जिसके पास में कोई कमी ना हो, वो गए हुए समय को वापिस नहीं ला सकता। और दुनिया में ऐसा कोई गरीब पैदा नहीं हुआ जो दान नहीं कर सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, कुछ भी दान करने का ना रहे तो अपने चेहरे की स्माइल दान में दे दीजिए, प्रसन्नता दान में दे दीजिए। उससे बढ़कर भी कोई सुख नहीं होता, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं होता। आप देव परमात्मा की भक्ति का गुणगान, देवराज नामक का ब्राह्मण जो थकित रह गया, शिव मंदिर में गया, शरीर में ताप पड़ रहा था, शरीर में कष्ट पड़ रहा था, शरीर में रोग हो रहा था, शरीर में बुखार पड़ रहा था, और वो शिव मंदिर में दुबक कर बैठा हुआ था, क्योंकि शरीर में ताप आ रहा है, शरीर में कष्ट आ रहा है, दुबका हुआ। और देवराज नाम का ब्राह्मण
अपने शरीर को बचाया हुआ है। जिसने कभी शिव नाम नहीं लिया, जिसने कभी शिव स्मरण नहीं करा, जिसने कभी शंकर का गुणगान नहीं करा, अनायास शिव मंदिर में पहुंच गया। तुम्हारा किया गया भजन, तुम्हारा किया गया कीर्तन, तुम्हारा किया गया मंत्र जाप खाली नहीं जाए। वो सहज नहीं है महाराज, उसकी भक्ति सहज नहीं, सरल नहीं। शिव कथा कर रही है, जिस महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया, जिस महामृत्युंजय मंत्र को प्रकट किया, वो महामृत्युंजय मंत्र साधारण नहीं, जब मार्कंडे ऋषि की मां महर्षि मार्कंडे जी की मां मृदुति जब मार्कंडे जी गर्भ में थे, जब उनके यहां संतान नहीं हुई, कई साल निकल गए, कई वर्ष। और जब कई वर्ष निकल गए, मृदुति के गर्भ से कोई संतान नहीं, मृदुति के गर्भ से कोई औलाद, कोई संतान नहीं, कई साल निकल गए। एक दिन मृदुति ने मार्कंडू जी से कहा कि संतान नहीं है, औलाद नहीं है, संतान नहीं, औलाद नहीं, मैं क्या करूं कि मेरे गर्भ से संतान की प्राप्ति हो, मैं क्या करूं कि मेरे गर्भ से संतान की प्राप्ति हो। देवराज जो नहीं जानता, शिव भक्ति से परे है, शिव भक्ति से दूर है, बहुत दूर शिव भक्ति है, उसे पड़ा है। क्या काम आया देवराज के? देवराज की माता जो एक लोटा जल चढ़ाती थी, वो देवराज के काम आया। और जिन मार्कंडे भगवान ने महामृत्युंजय मंत्र का उद्घोष करा है, जिन मार्कंडे भगवान ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा है, जिन मार्कंडे भगवान की उम्र 12 वर्ष की और प्राण छूटने के लिए अंतिम समय में पिता के चरणों में जाकर गिर गए, मां के चरणों में जाकर गिर गए, और माता ने कह दिया केवल शिव नाम का जाप करिए, केवल शिव नाम का स्मरण करिए, शिव भक्ति का स्मरण करिए। मार्कंडे ऋषि की मां मृदुति मार्कंडू जी से कहती हैं कि मेरे गर्भ से संतान नहीं है, संतान का सुख नहीं है, कई साल निकल गए, कई साल। एक मार्कंडू ऋषि के घर में भी संतान हो रही है तो अल्पायु हो रही है। कभी विचार करना, कभी अपनी बुद्धि में उतारिएगा कि मार्कंडू ऋषि के घर में संतान, एक ऋषि, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, विद्वान, प्रखंड पंडित, एक विद्वान से विद्वान ब्राह्मण जो सब वेद का ज्ञाता है,
और उसके घर में भी अगर संतान हो रही है तो अल्पायु हो रही है। उसका कारण क्या है? केवल एक गलती मार्कंडू ऋषि के पूर्व जन्म में हो गई। कौन थे ये मार्कंडू? मार्कंडे जी के पिता मार्कंडू जी से एक गलती हो गई। मार्कंडू ऋषि पूर्व जन्म में एक व्यापारी थे, और वो व्यापारी जो दुकान चलाते, किराना बेचते, बहुत सुंदर उनकी व्यवस्थाएं चलती, उनकी धर्म पत्नी उनके साथ में रहती, सारा व्यापार संभालती, पति भी सारा व्यापार संभालते। समय निकलता गया, इनके घर में व्यापार संभालने वाला कोई बच्चा नहीं था। तब इन्होंने विचार करा कि करा क्या जाए, क्या करा जाए। तब इन्होंने विचार करा तो उनकी धर्म पत्नी बोली, एक काम करो, मेरा भाई फ्री है, मेरे भाई के पास में कोई काम नहीं है, आप मेरे भाई को अपनी दुकान पर लगा लो। पत्नी के कहने पर ये जो मार्कंडू ऋषि पूर्व समय में एक व्यापारी थे, उन्होंने अपनी पत्नी के भाई को, अपने साले को व्यापार में लगा लिया। अब साले को व्यापार में लगाया, धीरे धीरे साले ने देख लिया कि जीजाजी ने मुझे पूर्ण कार्य सौंप दिया है, सारा काम मुझे ऊपर सौंप दिया है। धीरे 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 उस व्यापारी ने पूरा काम जब अपने साले पर छोड़ दिया, वो तीर्थ जाता, साला कमाई करता, अन्न आता, उसमें पत्थर मिला देता, जो कुछ भी बड़ा चढ़ा कर सकता था वो करा। जितने लोग पत्थर लेकर गए, जितने लोग भोजन की वस्तु लेकर गए, उसमें से जो भोजन बनाकर अपने बच्चों को खिलाया, उसमें से एक ब्राह्मण मां के 2 पुत्र थे, वो दोनों की दोनों अधोगति में मर गए, अधोगति में मर गए। औषधि देने वाले को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, वैद्य को बुलाया। औषधि देने वाले ने जब औषधि दी, पता करा कि आखिर इसको हुआ क्या है, तो कहा कि इसने जो भोजन करा, इस भोजन में जरूर कोई गलत वस्तु मिली थी, जिसके कारणवश तुम्हारे पुत्र मारे गए। मालूम पड़ा, जिस बनिए की दुकान से सामान लाते थे, उस बनिए से जाकर कहा, सेठ जी आपके यहाँ से सामान ले जाते थे, आपके यहाँ का अन्न पाया, मेरा बच्चा, 2 बच्चे मेरे मर गए। जानकर सेठ जी ने पता लगाया कि मेरे साले ने इसमें कुछ मिला दिया था। मिलाने के कारण, मिलावट होने के कारण कई लोगों के प्राण चले गए। ब्राह्मण की पत्नी ने श्राप दे दिया, सुनो बनिए, ए व्यापारी सुन, तेरी दुकान से सामान गया, उसका जवाबदार तू है। मुझे नहीं मालूम कि तेरे साले ने मिलाया कि किसने मिलाया, तेरे दुकान से सामान गया, उसका जवाबदार तू है। इसलिए एक ब्राह्मण की मां आज तुझे श्राप देती है कि तेरे अगले जन्म में तेरे घर में जो संतान होगी वो भी ऐसी ही अधोगति में मरेगी, आधी अवस्था में जाएगी। मात्र 12 वर्ष के मार्कंडे ऋषि थे जिस समय पर उनके प्राण जाना थे। केवल एक मृदती मार्कंडू की धर्म पत्नी मार्कंडे जी की मां शिव की भक्ति करती थी और शिव आराधना में इतनी डूबी रहती थी, इतनी डूबी रहती थी कि अपने पति से कहा मेरे यहां संतान नहीं है। पति ने कहा क्यों चिंता करना, जो महादेव का भजन करता है, जो शिव भक्ति में डूबा रहता है, शंकर का गुणगान करता है, शंकर का स्मरण करता है, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाता है, शंकर के मंदिर तक जाता है, एक बेलपत्र जो शिव को समर्पित करता है। मार्कंडू जी ने अपनी पत्नी से कहा वो जिंदगी में कभी खाली नहीं रहता, उसकी झोली जरूर भर आती है, ये निश्चित है। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, एक सहारा उसका बनाकर चलो।
मार्कंडू जी ने अपनी पत्नी को समझाया, मृदुति ने अपने मन से शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। केवल मृदुति का काम क्या था? केवल मृदुति का काम क्या था? अभी तक शंकर के मंदिर में जाकर पूजन करती थी, अभी तक शिवालय में जाकर आराधना करती थी, अभी तक शिव मंदिर में जाकर अर्चना करती थी। अब मृदुति ने शिव के मंदिर में जाकर आराधना अर्चना नहीं करी है, मृदुति ने केवल एक काम करा है, शंकर के मंदिर में जाकर शंकर के मंदिर में सफाई करी है, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाई, शंकर के मंदिर में पोछा लगाया, शिव मंदिर शिवालय को केवल क्लीन करा है, साफ करा, केवल साफ। आपसे निवेदन है, शिव मंदिर में जाया करो, एक लोटा जल नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, दिया नहीं है, बेलपत्र नहीं है, मंदिर में तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, अपने घर से एक फटा हुआ कपड़ा ही ले गए या मंदिर में पड़ा हुआ एक वस्त्र उठाकर, बेकार पोछा उठाकर, झाड़ू उठाकर उस मंदिर को, शिवालय को केवल साफ भी अगर आपने कर दिया तो शंकर भगवान खाली नहीं छोड़ेगा, झोली भरेगा जरूर। ये मार्कंडू ऋषि की धर्म पत्नी का चरित्र देगा वो। और मृदुति ने मंदिर में, शिवालय में जाकर शंकर जी के मंदिर को स्वच्छ रखना प्रारंभ करा। शिव जी की कृपा हो गई, प्रसन्न हो गए। मार्कंडू, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? मेरे घर औलाद नहीं, संतान नहीं। शिव जी ने कहा संतान तो होगी पर उसकी उम्र ज्यादा नहीं होगी, क्या चाहते हो बोलो। चलेगा, 12 वर्ष भी अगर बच्चे की उम्र है चले, आप दे दीजिए। पुत्र तो हो गया ना, मेरी पत्नी निसंतान तो नहीं कहलाएगी, बांझ तो नहीं कहलाएगी, आप दे दीजिए। शिव जी ने कहा जैसी आपकी मर्जी। मेरा वो घड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी ने कह दिया तथा पुत्र हुआ। मृदुति के गर्भ में जब संतान आई, मार्कंडे ऋषि आए, मृदुति ने शिव के मंदिर में सफाई भी करी और शंकर जी को चढ़ाया हुआ जल का आचमन भी करा। तो गर्भ से जो संतान जन्म ली वो बड़ी बड़ी आनंद करने वाली, शिव भक्ति में डूबने वाली। यहां जितने लोग बैठे हैं, आपके घर के पास में कहीं शंकर जी का मंदिर है? बोलो, जम के बोलो जरा।